नमस्ते, जय भीम। आज होली के शुभ अवसर बाटे, रउआ सबके बधाई बा। आज दुनिया में खासकर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहल बाटे, बहुत बड़ा लड़ाई चल रहल बाटे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देले बाड़े। जौन ईरान के सुप्रीम लीडर बाड़े, जो वहाँ के मेन शाह बाड़े, शाह से भी ऊपर रहे, शाह के हटा के बनल बाड़े खुदे वो जाके राजा से भी ऊपर बाड़े, वो जाके एक तरह से धार्मिक नेता, लेकिन वो सारे नेता से ऊपर रहे हैं। उनकर हत्या हो गइल बाटे। ओकरा बाद भी अमेरिका के अभी तक कुछ सफलता नहीं मिलल। आज हमने के जानल जाए थोड़ा सा कि ईरान, सऊदी अरबिया, इजराइल के आपस में का झगड़ा बाटे, लड़ाई का बाटे, और अमेरिका ओकर ओजा का हित बाटे। अमेरिका ओमे काहे लड़ाई लड़त बाटे, अमेरिका के का जरूरत बाटे ओजा लड़ाई लड़ला के। अमेरिका के अपन जौन कोनो वजह से फायदे नइखे, तेल से ज़्यादा फायदा ओकर कुछ और चीज़ के बा, फिर काहे ओजा लड़ाई लड़ रहल बाटे। ऐतिहासिक तौर पर देखल जाओ तो ओ क्षेत्र में जौना के मिडिल ईस्ट कहल जाला आज के, ओजवा एक समय पर 3 धर्म के लड़ाई रहे। यहूदी, जेकर शुरुआत हज़रत साहब कइले रहले, हज़रत अब्राहिम। ओकरा बाद वही धर्म से निकलल क्रिश्चियनिटी कहल जाला। ओकरा बाद में ओजवा से एगो और नया धर्म निकलल जेकरा कहल जाला इस्लाम। शुरुआती दौर में, शुरुआती तौर पर देखल जाओ तो जब यहूदी रहे, तो यहूदी से ही जब निकलल क्रिश्चियन, तब मानल जाला कि यहूदी से ही कुछ लोग रोम के जे गवर्नर रहले, जो रोम के राज्यपाल रहले घड़ी के, उस जगह पर वो एक समय में तो पूरा क्षेत्र रहे रोम के अंदर आगू रहे। तो जे ओकर शासक रहे रोम के, ओकरा के परेशान करके, ओकरा के वो मजबूर करके, काहे कि नियम ये रहे कि उनका कोनो भी फैसला करे से पहले वो जाके जे यहूदी के जौन एगो काउंसिल रहे, ओकर सारा रूल माने के पड़ी। भले वो शासक रहले, लेकिन धार्मिक मामला पे उनकर ना चलत रहे जब जे यहूदी के काउंसिल बा ओकर। तो यहूदी के काउंसिल जौन बाटे जीसस क्राइस्ट के मौत के साथ चुनेलस, उनका के मौत मिलल। ओकरा बाद मानल जाला कि यहूदी ही जीसस क्राइस्ट के मरले रहले। बाद में जो रोम के शासक बाटे उहो क्रिश्चियनिटी के माने लगल। रोम के राजकीय धर्म जौन हो गइल उ क्रिश्चियनिटी हो गइल। ऐसे ओजा अब यहूदी के रहल मुश्किल हो गइल, काहे कि यहूदी के मानल जाला कि यहूदी ही जीसस क्राइस्ट के मौत के कारण रहले, या मौत देवे वाला भी रहले। धीरे धीरे वजह से यहूदी के पूरा दुनिया में भागे के पड़ल अलग जगह। बाद में भारत में भी भाग गए कुछ यहूदी वही समय पर। जब वहाँ से यहूदी यूरोप गइले, तब तक पीछे पीछे यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी के फैलाव होके लगल, कैसे कि रोम पूरा क्षेत्र में कब्जा रहे। तो पूरा जब वो क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी के प्रभाव पड़े लगल, तो वो जगह पर फिर से क्रिश्चियनिटी के द्वारा या क्रिश्चियन के द्वारा जे क्रिश्चियनिटी के मानत रहे, वो यहूदी पर फिर से अत्याचार करे लगल, काहे कि वो मानत रहे कि जीसस क्राइस्ट के मौत के कारण बने। उजवा से आपस में फिर से कलह शुरू हो गई। बढ़त 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 बाद में फिर इस्लाम के स्थापना भइल। इस्लाम के बाद फिर से बाद में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस्लाम और यहूदी के गठबंधन हो गई। एक समय भइल ऐसा कि जब उस क्षेत्र में खिलाफत आयल, तो जब क्रिश्चियनिटी के हटा दिया गई और जब यहूदी फिर से वापस अइले। बाद में से झगड़ा चलत रहे। लेकिन वो क्षेत्र जन बाटे जेरूशलम या ओकर अगल बगल के जन क्षेत्र बाटे, वो जब ऐतिहासिक तौर पर ये तीनों धर्म के कब्जा रहल बा, और ये तीनों धर्म के वो जब लड़ाई रहल बाटे उस क्षेत्र पर कब्जा खातिर। ये से लेके आपस में उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहल बाटे। वो क्षेत्र पर हमेशा तीनों के अपन अपन दावा रहल बाटे। अगर यहूदी के मानल जाए तो यहूदी के प्रॉमिस लैंड, या कहल जाला कि याहवे जौन उनकर देवता हवे, वो कहले बाड़े कि उनका खातिर दिहल बाटे धरती, जोना में आज पूरा जॉर्डन से लेके कुछ क्षेत्र अरब पेनिनसुला के भी आवे लटे। ई तो भइल वो क्षेत्र के ऐतिहासिक लड़ाई। आज वो लड़ाई में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, ओमान, कतर, ये ईरान के खिलाफ कहे बड़े। अब एकरा के समझल जाओ। तो जब इस्लाम का स्थापना भइल, मोहम्मद साहब जब इस्लाम के स्थापना कैले, वही समय जब उनका मृत्यु भइल, मृत्यु के समय ही इस्लाम 2 भागों में टूट गइल। जे उनकर कुछ करीबी आदमी रहले, वो कहले कि उनकर जब दामाद बने या उनकर बेटी के लड़का जरा के नवासे कहल जाला, उनकर नवासा, उनकरा के बनावे खातिर राजी भले कि ओकरा बाद उनका के पूरा इस्लामिक दुनिया के हेड बनावल जाओ। लेकिन जौन इस्लाम के कुछ और जब ऐतिहासिक तौर पर आदमी रहे जो उनकरा में हेड रहे, एक तरह से उनका मरला के बाद आपस में जब बैठ के चर्चा करते रहे, कलश कि ना एक तरह से वंशवाद हुई। तो वंशवाद के बजाय वहाँ पर दोसर केहू के खलीफा बनावल गई। वजह से पूरा इस्लाम 2 भाग में टूट गई। एगो कहल जाला शिया, जे मोहम्मद साहब के नवासे के तरफ से खड़ा भइल, और एक कहल जाला सुन्नी, जे उनका तरफ खड़ा ना होके अबू बकर और बाद में और खलीफा भइल उनका तरफ से खड़ा भइल, और जब से 2 भाग में टूट गई। बाद में अगर मानल जाए तो जो शिया बने वो अपने आप के
इमामत से जोड़ ले हले। हजरत अली जे उनकर नवासे रहे मोहम्मद साहब के, ओकरा तरफ से अपना के जोड़ ले और खिलाफत के माने से इनकार कर दिले। जबकि जे सुन्नी रहले उ खिलाफत के माने लगले, जो शुरुआत में मोहम्मद साहब के बाद जो पहला खलीफा बनल उ जैसे माने लगले। अगर देखल जाओ तो शिया के जौन पहला इमाम बने वो सुन्नी के चौथा खलीफा भी बने। तो ऐसा नहीं है कि वो माने ला नाम करके, माने ला दोनों, लेकिन लड़ाई ये भी है कि पहला की चौथा, पहला इमाम की चौथा खलीफा, एजा से आपस में लड़ाई चलल बिया। फिर ओजवा एक क्षेत्र से लेके आपस में लड़ाई शुरू हो गई, पूरा दो उ क्षेत्र ही दो भाग में बांटे लगे पड़ गई। मुस्लिम बने जो शिया रहे उनका भागे के पड़ल, भाग के गोले पर्सिया जरा का आज ईरान कहल जाला, ओजवा गोले ओजवा के शासक हरैले ऐतिहासिक तौर पर जो पर्सियन लोग रहे जरा के आज हमनी के फारस कहने जा, जहाँ से आदमी बड़ा करके पारसी कहने जा, ओजवा से उनका छोड़ के भागे के पड़ल भारत या और जगह पर, और वो पूरा क्षेत्र में जाके शिया के कब्जा हो गई। लेकिन शिया सुन्नी लड़ाई खत्म ना भइल, काहे कि आबादी भी बहुत कम रहे शिया के, तो शिया कमजोर रहले और शिया दो ही जगह या तीन जगह पर मुख्य तौर पर कब्जा कर पहिले, ईरान, इराक और थोड़ा बहुत सीरिया। लेकिन जे वो क्षेत्र में आज से तेल मिलने के बाद से तो कहानी बदल गई, लेकिन तेल मिलने से पहले उस क्षेत्र में सिर्फ कबीलाई संस्कृति रहे। तो कबीलाई संस्कृति में शिया सुन्नी की लड़ाई बहुत भयंकर तौर पर चलत रहे। तो कभी भी सुन्नी ना चाहत कि शिया वो पूरा क्षेत्र के डोमिनेट करस, वो क्षेत्र के प्रभावित करस या प्रभाव मिले, एक खातिर आपस में झगड़ा हमेशा रहे। बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध भइल तो ओकरा बाद जर्मनी में यहूदी के खिलाफ अत्याचार बढ़े लागल, पूरा यूरोप में बढ़े लागल, लेकिन यहूदी के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ल यूरोप में। जब नाजी शासन आई जर्मनी में तो भयंकर तौर से कत्लेआम मचल, इतना कत्लेआम मचल, कहल जाला कि गैस चैम्बर मतलब कि एगो घर में जहरीला गैस भर के ओकरा में पहले आदमी भर दिल बड़े यहूदी और जहरीला गैस डाल दिल बड़े, वही में तड़प तड़प आदमी मर गए बड़े। मतलब 50 लाख के तो एविडेंस बाटे, ओकरा अलावा भी आदमी के मारल बाटे। ऐसा जब मौत होके लागल तो वजह से यहूदी पूरा यूरोप छोड़ के भागे लगल है। तो ऐतिहासिक तौर पर वो पुराना अपन जगह जरा के प्रोमिस लैंड कहल जाला, जरा कहल जाला कि हवे उनका के दिले बने कि पूरा क्षेत्र वजह तहार हटे, वो क्षेत्र में भागे लगल है। वही समय पूरा जौन लड़ाई होते रहे, वो लड़ाई में सेकंड वर्ल्ड वॉर में या द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू भइल तो ओकरा में जौन तुर्की रहे, वो तुर्की जौन रहे जर्मनी के साथ रहे। तो जौन ब्रिटेन बा, फ्रांस बा, वो आपन एगो कोलिजन बनेलस और जौन अरब के जौन नेता बने या अरब के जो लोग बने उनका कहलस कि हम एजवा से तुर्की के हटाए, कैसे कि जौन क्षेत्र है तब तुर्की कब्जा रहे, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य रहे, खिलाफत रहे जगह। तो कहलन कि हटा के हम वो क्षेत्र में हम फलस्तीनी शासन बैठाई, फलस्तीनी एगो राज्य बनाई नया। वो खातिर वो जौन वो क्षेत्र के अरब लोग जौन उस समय के मित्र राष्ट्र रहे उनका समर्थन कैले द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन वही समय पैसा के भी जरूरत रहे बहुत ज्यादा, कैसे युद्ध बहुत लंबा खिंचत रहे, तो पैसा खातिर, पैसा अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा पैसा यहूदी के पास ही रहे। तो यहूदी के कोशिश कल कि यहूदी के भी अपना तरफ जोड़ल जाओ, तो यहूदी के कहल कि हमने तरफ आ जा, हम तारा के एगो नया क्षेत्र देश बना के दे, हम तारा के तहार जौन प्रोमिस लैंड बता हवा ओकरा के उन्होंने के दोनों के एक तरह से जौन भारत में कैले कि बांटो राज करो, दोनों के धीरे धीरे पैसा जुटा के दोनों के बांट दिहल। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भइल तो जौन अरब से जौन वादा करे अरब वादा के भुला दिहल गइल, अरब वादा के साइड कर दिहल गइल, ओजा कोनो फलस्तीनी राज्य ना बनल, ओजवा बनल एगो यहूदी राज्य जरा के इजराइल कहल जाला। इजराइल बनला के बाद ओजवा के जौन अरब के नेता रहे आपस में लड़ गए, आपस में लड़े मतलब कि एक तरह से उनका संगे धोखा हो गई। धोखा होने के बाद वो कुछ ना कर सकता, कैसे उनके पास उतना ताकत ना रहे कि कुछ कर ली रहे, तो क्या कहले कि जो वजह यहूदी आई रहे ओकरा खिलाफ लड़ाई कर दिले 1948 में। लेकिन 1948 में युद्ध कैला के बाद भी कुछ ना कर पहले शुरुआती तौर पर बहुत कम 50% से भी ना, मतलब 30-35% कब्जा जो रहे यहूदी के वो क्षेत्र पर रहे। लेकिन जब 1948 में जब युद्ध भइल ओकरा बाद से 70% से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा हो गई यहूदी के, और इजराइल पहले से बड़ा हो गई, फलस्तीन पहले से छोटा हो गई। ए तरह से वहां पर इजराइल और फलस्तीन के झगड़ा बटे। अब ए समय में 1989 में ईरान में क्रांति भइल, ओकरा से पहले ईरान में शाह रहल है, शाह के हटा के इस्लामिक क्रांति भइल, ओजा इस्लाम के शासन आ गइल। इस्लामिक क्रांति भइल तो ओजा जौन ओजा के जौन मेन लीडर ओकरा के कहल गइल सुप्रीम लीडर, वो इस्लाम के माने वाला रहले, और वो का कहले कि वो फलस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हो गए। जबकि फलस्तीन में शिया आबादी ना के बराबर भी है, सुन्नी आबादी बहुत ज्यादा भी है। पूरा अरब पेनिनसुला में बहुत कम समर्थन मिलल फलस्तीन के, लेकिन शिया होते हुए भी इस्लाम के नाम पर ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा समर्थन मिलल। ऐसे ईरान के अमेरिका और इजराइल अपन दुश्मन माने लगल है। एजा तक तो सब सही चलल, मतलब खाली दुश्मने रहे, लेकिन अभी तक बहुत लंबा युद्ध ना रहे। यहाँ तक कि कुवैत युद्ध में जौन आज के ईरान बा वो
इराक के खिलाफ, सदाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा रहे, वहाँ तक भी सब सही रहे आपस में, उतना लड़ाई ना रहे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका पर हमला भइल, ओकरा बाद से थोड़ा-थोड़ा परिदृश्य बदले लागल। ओकरा बाद से थोड़ा-थोड़ा बदलाव शुरू भइल। उस समय ईरान वो हमला के निंदा करेला सबसे पहिले, लेकिन ये बात समझ ना पाइल कि वो क्षेत्र में अमेरिका से ज़्यादा इजराइल के चलेला, या यहाँ तक कहल जाओ तो अमेरिका के राजनीति में भी अमेरिकन लोग से ज़्यादा इजराइल के या मोसाद, जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी है, जासूसी, एक तरह के जासूसी करे वाले जौन के सरकारी संगठन है, ओकर ज़्यादा चले लागल। ओकरा चलते जौन अमेरिकी राजनेता बने या अमेरिका में जौन भी पार्टी होके, दोनों पार्टी में से वो दबाव में रहे लगले, और कोनो चीज़ पर होखला के बाद भी आज एक तरह से उनका अमेरिका के कोनो राजनेता हो, कोनो पार्टी होके, उनका इजराइल के तरफ से ही करे के पड़ेला। कतनो बराक ओबामा बोल कतनो जो बाइडन बोल चाहे कतनो आज ट्रंप बाणे, इनको लोग के कुछ ना कुछ सीक्रेट फाइल जौन बाटे अमेरिका के हर एक राजनेता कुछ ना कुछ सीक्रेट फाइल बाटे इजराइल के पास बाटे। ए से मजबूर होके या जौन भी होके इनको लोग के करे के पड़ला, जौन चाहेला इजराइल। इनको लोग के बस में कुछ नहीं थे। ये अपन जौन मागा बेस समर्थन बाटे, जौन राइट विंग बाटे, जौन के दक्षिणपंथी लोग बने, वो युद्ध ना चाहत रहे हैं, ओकरा के नाराज क के युद्ध लड़त रहे। आज खुद के ट्रंप के अपना देश में अप्रूवल रेटिंग मात्र 35% बाटे, तबो युद्ध करत रहे, जबकि यही साल मध्यवर्ती चुनाव बाटे, फिर भी युद्ध करत रहे। ऐसे कैसे कि ई अपना मन से ना, ई इजराइल के दबाव में हो रहा बाटे। जबकि मोहम्मद बिन सलमान या जौन संयुक्त अरब अमीरात बाटे, दूगो देश या वो क्षेत्र के पूरा जौन और भी देश बाटे जौन ईरान के खिलाफ बाटे, वो ऐसे खिलाफ बाटे, वो नहीं चाहत कि ईरान वो क्षेत्र में प्रभावी होके, कैसे कि ईरान में इस्लामिक शासन बाटे, और वो सारा देश में जौन खिलाफ बने, वो सभी देश में इस्लामिक शासन के जगह पर राजशाही बाटे। अगर वो जब खिलाफत होते और जब अगर ईरान अगर जीतत हटे, तो वो पूरे देश में, जो क्षेत्र के पूरे देश में, पूरे जनता में विद्रोह की भावना आई कि हमने के अपना देश में इस्लामी शासन लावल जाओ, और एक तरह से राजशाही समाप्त हो जी। इससे पूरा क्षेत्र के या पूरे देश को जाए, या मोहम्मद बिन सलमान के भी ये जरूरत बाटे कि कसहूँ इस्लामिक शासन ना आवे, राजशाही रहे, जिससे वो हमेशा रहस। जय भीम।